नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्साह से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शहर व गांव-गांव में हुए अनेक कार्यक्रम। आज श्री गंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा वाटिका में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता कमला अलारिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग की क्रियाएं करना तथा इसे अपने जीवन की दिनचर्या में ढाल लेना ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सार्थकता है। इस दौरान विभिन्न योगासन करवाए गए, साथ ही प्राणायाम से जुड़ी हुई जानकारी भी दी गई। देखिए, इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंची नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर बबीता गौर का क्या कहना है। आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अब मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आज के युग में योग का कितना महत्व है, जो कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो फसल हो रही है उसमें भी इतना केमिकल यूज हो रहा है। हमारी लाइफस्टाइल भी इतनी मॉडर्न हो गई कि हमने अपने संस्कृति को ही भुला दिया है। तो योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति का तो संवर्धन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी संवर्धन कर सकते हैं, क्योंकि पहला सुख ही निरोगी काया है। अगर हमारी काया स्वस्थ होगी तभी हम समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण कर सकेंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम एक बोझ बन के इस धरती पर रहेंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सभी योग को अपनाएं अपने जीवन में और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। यही मेरा आज के दिन संदेश है। तो वही श्री गंगानगर में हिमालय परिवार के द्वारा नेहरू उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमालय परिवार के प्रदेशाध्यक्ष शिव स्वामी के द्वारा की गई। हिमालय परिवार के जिला महामंत्री विष्णु सारस्वत ने बताया कि शिव स्वामी ने अपने संबोधन में योग एवं प्राणायाम के फायदे बताते हुए जानकारी दी कि सर्वप्रथम योग की शिक्षा भगवान शिव ने माता पार्वती को दी थी। योग एवं प्राणायाम के बल पर हमारे ऋषि मुनि अपनी आयु बढ़ाते रहे हैं। इस मौके पर फिटनेस एक्सपर्ट संतोष गुप्ता ने सभी को योग एवं प्राणायाम करवाया एवं विष्णु सारस्वत, मनीराम सेठिया, पीटीआई नंदराम रावत सर ने योग एवं प्राणायाम पर अपने विचार रखे। अगली खबर हमारी हनुमाननगर से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमाननगर जंक्शन थाना के एसआई शैलेश चंद्र की ओर से जॉकी शोरूम के सेल्समैन के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला आज गर्मा गया। इस घटना से नाराज जंक्शन बाजार के शोरूम संचालकों ने मंगलवार को आज अपनी दुकानें बंद रखी और जुलूस निकाला तथा एसआई शैलेश चंद्र को निलंबित करने की मांग की। इस घटना के बाद एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने एसआई शैलेश चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया। देखिए, इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे दुकानदार का क्या कहना है। सर, यहाँ कल शॉपिंग करने आए थे सरकारी गाड़ी से। यहाँ विकास सेल्समैन स्टाफ ने उसने हैंडल किया था उनको एक सोर्स दिया था, तो सही था बड़ा। वो कल आए थे चेंज कराने के लिए, वो सरकारी गाड़ी में ही आए थे। तो मतलब उसके साथ गाली गलौज करने लगे। तो मैं जाके मकाम लगा था, खड़े होकर गया वहाँ, सर क्या दिक्कत होगी। तो कुछ उन्होंने कहा कि सेम मेरे कलर का सेम साइज छोटा चाहिए। हमने उसको 6.5 दे दिया। उसका MRP था 1129, जो वापस लेकर था उसका MRP था 999 का। तो मैंने कहा सर आपके MRP 129 रुपये बोलते हैं, 120 रुपये वो आपको देने पड़ेंगे। वो कहा मैं नहीं देता। मैं सर मैं गरीब आदमी हूँ, काम करता हूँ, मैं कहाँ से भरूँगा। उस रुपये गाली गलौज करने लगा। कहा मैं तो नहीं देता, ये रख ले, मनी बैग वापस दे मुझे। मैं सर मनी बैग रिटर्न की पॉलिसी नहीं है हमारी कंपनी की। तो इसे मैं ज़बरदस्ती की और हाथ पकड़ बाहर ले गया मुझे और धक्के से गाड़ी में डाला और सारे रास्ते में गाड़ी के अंदर गाली गलौज करते गया। बात खाने की कोशिश की उन्होंने मुझे। वो वहाँ थाने अंदर जाके मुझे अंदर मतलब अपने ऑफिस में ले गया। वहाँ मैं था और एसआई थे वो। वहाँ मुझे कैसे मुंह पकड़ा था मेरा, क्या यहाँ कौन देखे, मैं मारकूट भी कर सकता हूँ तेरे साथ और झूठे केस में तो फंसा भी सकता हूँ। तो 12 घंटा शोरूम पे रहता है और रात को घर पे भी जाता है। झूठे केस में तो फंसा दूँगा और जिनकी भर तो जेल में सड़ेगा। क्या आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम सारे शोरूम मिल के भाई बंधु ने मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने जाँच करेंगे, इसको मतलब हटाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में
अग्निपथ योजना के विरोध में एनएसयूआई की ओर से बीकानेर में तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिला अध्यक्ष सुंदर बैरड़, कांग्रेस के युवा नेता बिस्ना राम सियाग के नेतृत्व में डूंगर कॉलेज से यह पैदल मार्च शुरू हुआ, जो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। देखिए इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी का क्या कहना है। केंद्र सरकार के कानों पर जू रहेंगे, आप लोगों के माध्यम से ही देश के आम आदमी की आवाज एक बड़ा रूप ले सकती है। आप लोग हमारी इस विनती को स्वीकार करें और बताएं कि देश की इस तानाशाही नीतियों के खिलाफ किस प्रकार युवाओं में असरों से युवा सड़कों पर है। आज बीकानेर में हमने ये अहिंसात्मक सैनिक सत्याग्रह किया। ये हमारे सत्याग्रह की शुरुआत है। प्रदेश के हर जिले में हम ये कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश के हर जिले में सैनिक सत्याग्रह होगा। देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। भरोसा दिलाते हैं आपको और लाखों युवाओं को देश की तानाशाही सरकार को इस फैसले में झुकना पड़ेगा, नौजवानों से माफी मांगनी पड़ेगी। अभिषेक भाई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि युवा आंदोलन कर रहा है अग्निवीर इस योजना के खिलाफ में, लेकिन युवा पटरियां भी उखाड़ रहा है, आगजनी भी कर रहा है हिंसा से। आप ये समझिए कि ये नौबत क्यों आई। आप लगातार एक के बाद एक अपनी तुनक मिजाजी से, अपनी तानाशाही से फैसले लेते जाएंगे और आप ये मान के बैठे हैं कि देश का युवा, देश का नागरिक आपके हर तुनक मिजाजी को सहन करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कतई नहीं होगा। मैं जरूर वो जो मेरे साथी हिंसा के रास्ते पर हैं उनसे ये आह्वान करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि वो इस रास्ते को नहीं अपनाएं। लेकिन आप सोचिए क्यों एक आदमी अपने आप को मौत में मुंह में झोंकने को मजबूर हो जाता है। रात दिन वो लोग मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें अच्छा थोड़ी लग रहा है ये सब करते हुए। क्या करें, मजबूर हो गए। केंद्र की मोदी सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं, संवेदनशीलता की चीज उनके अंदर खत्म हो गई। मैं उन सभी युवाओं से, नौजवानों से ये आग्रह करता हूँ कि वो अहिंसा का रास्ता अपनाए। आज आप लोगों ने देखा अहिंसा के रास्ते पर चलकर गांधी जी की विचारधारा के सिपाहियों ने एक सत्याग्रह किया। हम सब लोग गुलाब के फूल लेकर आए और हमारे इन पुलिस कर्मियों को जो इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बनाने में लगे हैं, इन्हें हमने ये फूल देकर न केवल इनका सम्मान किया है, इन्हें आश्वस्त किया है कि हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, कतई गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह पब्लिक पार्क परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास करते हुए आरोग्यता का संदेश दिया और स्कूली विद्यार्थियों ने भी योग के प्रति उत्सुकता देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन थे। इस मौके पर आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संभागीय आयुक्त ने कहा कि योग और प्राणायाम सदियों से हमारी दिनचर्या का अंग रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित योगाभ्यास वरदान है और प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बीकानेर संभाग के सभी निवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा के इस अवसर पर हम सब योग को अपने जीवन में शामिल करें, इसी बात को रेखांकित करते हुए जिला प्रशासन की ओर से आज आयोजन किया गया था। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे साल भर इस चीज़ को याद रखा जाएगा और अगली 21 जून तक तो हम सभी लोग स्वस्थ हो पाएंगे। सबको शुभकामनाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की पंचायती धर्मशाला में आज साधुवाली आर्मी कैंट के सेना अधिकारियों के द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें अग्निपथ योजना की जानकारी दी गई। सेमिनार में रिटायर्ड सैन्य कर्मियों एवं अधिकारियों के परिवारों को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस मौके पर परिवारों के द्वारा और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के द्वारा पूछे गए सवालों का सेना अधिकारियों के द्वारा जवाब भी दिया गया। अगली खबर हमारी बीकानेर से। वित्त विभाग द्वारा उप कौशल्य पेंशन, आंतरिक जांच विभाग जैसे महकमों को समाप्त करने का विरोध शुरू हो गया है, जिसके चलते आज राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन प्रदेश संघर्ष समिति की ओर से बीकानेर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेशाध्यक्ष श्रीलाल भाटी की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में कार्मिकों ने रोष जताया कि समीक्षा के बिना समाप्त करने की कार्रवाई किए जाने से राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर अत्यधिक
दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन संस्थाओं की वजह से राज्य के सभी विभागों में भय रहता है कि यदि कोई अनियमितताएं की जाती है तो उनकी अनियमितताएं उक्त संस्थानों द्वारा उजागर हो सकती है। अकाउंट्स पूरे राजस्थान का अकाउंट संवर्ग आज आंदोलित है। कारण ये है कि अधीनस्थ लेखा संवर्ग की पोस्टों को तोड़ा जा रहा है। ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, पेंशन, लोकल फंड, इन ऑफिसेज को समाप्त करने की रणनीति वित्त विभाग स्तर पर बनाई जा रही है, जिसका विरोध करने के लिए आज का हमने शुरुआत की है पूरे स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल से पूरे जिला कलेक्टर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में विश्व योग दिवस पर आज जिला कारागृह में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को याज योग के साथ शारीरिक योग भी करवाया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की शीला ने कहा कि योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीने का तरीका भी बदलता है। योग का अर्थ है ऐसा कनेक्शन जिससे आप लाइट हाउस बनकर लाइट बन शक्ति प्राप्त कर औरों की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि हमें अपने सच्चे घर शांति की भूमि पर लौटने की जरूरत है, जहां कोई आवाज नहीं आए। योग में कोई भी समस्या नहीं हो सकती है, यह बहुत आसान है। रह सिर्फ संबंध है परमात्मा के साथ आत्मा का।